और सोने चांदी में आज बेहद ही छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। डॉलर लगभग स्थिर है, इसीलिए यहां से कोई खास ट्रिगर नहीं है। हालांकि अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, SMC कॉम्प्लेट के वंदना भारती हैं, MK ग्लोबल के राहुल गुप्ता बने हुए हैं। तो इसी पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो प्राइसेस को लेकर एक स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश करते हैं। राहुल, बताइए आपका व्यू क्या रहेगा। गोल्ड पर सबसे पहले एक रेंज में कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आम कंज्यूमर्स के लिहाज से देखें तो अच्छा ही है, जितना गोल्ड कंसोलिडेट करेगा उतना शायद एक्शन हम फिजिकल मार्केट में देखेंगे। लेकिन प्राइसेस को लेकर अभी क्या व्यू है, क्या सजेशन है? जी दीपाली, अगर आप देखें, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज यूएस की तरफ से डिले होए जा रहा है, रोज नए कमेंट्स आते हैं ट्रम्प की तरफ से, तो काफी कंसोलिडेशन में है गोल्ड एंड सिल्वर। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कब तक स्टिमुलस पैकेज आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा भी या नहीं आएगा, उसके बारे में भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। अभी कल रात ही एक ट्वीट आया था ट्रम्प के साइड से, क्या है ना, 1.8 ट्रिलियन के ऊपर का भी स्टिमुलस पैकेज मिल सकता है। तो इसके लिए आज कल जो गिरावट गोल्ड सिल्वर में थी, आज थोड़ी सी उसमें रिकवरी देखने को मिली है। अभी क्योंकि इलेक्शन भी बहुत नजदीक है, हम हार्डली 20 डेज अवे हैं इलेक्शंस के यूएस के। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक भी ये बहुत चॉपी रहेगा, ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं। 50,650, 50,600 के आसपास का बाय करें। नीचे में एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है मार्केट। आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से देख के ट्रिगर करने दें अगर वो हो जाता है तो, क्योंकि यू नेवर नो, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। सो 50,280 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 51,200 के टारगेट्स पॉसिबल है। तो थोड़ा बाय करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। खरीदारी की राय यहां पर सोने और चांदी दोनों में निकलती हुई नजर आ रही है। वंदना, आप कैसे देखती हैं, स्पेशली कच्चे तेल के प्राइसेस में, जहां पर 40 के ऊपर के स्तर तो बने हुए हैं, लेकिन फर्दर फॉलो थ्रू बाइंग हमने आज बाजार में आते हुए नहीं देखी? जी मनीषा, बहुत बुलिश फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है क्रूड के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो चीज यहाँ पे एक मेजर ट्रिगर्स हुई है एक पॉजिटिव साइड, क्योंकि देखे तो डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने सारे हरिकेन्स आए हैं, स्टॉर्म्स आए हैं, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं कि सप्लाई साइड यूएस में थोड़ा सा यहाँ पे स्टिफ रहा है, मतलब कह सकते रिस्ट्रिक्टेड रहा है और डिस्टर्बेंस वहां पे रही है। उसका एक फायदा मिला है इस काउंटर में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लोअर लेवल को भी यहाँ पे क्रूड तोड़ नहीं रहा, टाइट रेंज में है और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी मुझे लग रही है। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में एक बार 3060 से 3070 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल अगर 2980 2995 का एक बार लेवल आता है, वहां पे आप बाइंग करें और 3080 3070 को टारगेट करते हुए यहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक बाय आएगी। और एक टाइम था जब क्रूड ने 2850 2900 के करीब अपना एक जो सपोर्ट रेंज था वो यहाँ पे बनाया है। ठीक है। हालांकि अभी अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो 17 रुपए नीचे क्रूड M6 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक नेचुरल गैस पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि कल हमने एक स्ट्रांग मूव देखा था। अभी प्राइसेस ऊपरी लेवल से थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी 200 रुपए के ऊपर ये टिका हुआ है। क्या व्यू आपका राहुल रहेगा नेचुरल गैस पर? क्या रेंज में ही हम आगे जाते हुए ट्रेड देखेंगे, और अगर हाँ तो आपके हिसाब से रेंज क्या रह सकती है, और स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या व्यू है? मैं यहाँ पे नेचुरल गैस में ट्रेड करने की फिलहाल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो काफी वॉलेटाइल काउंटर है। एंड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे जैसे विंटर सीजन आना स्टार्ट होगा यूएस में भी नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी और उसके वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। जैसे सीजन सीवियर होते जाएगा वैसे इसके डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत इंपैक्ट आएगा। सो मेरे को एक रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है नेचुरल गैस में। नीचे में 190, ऊपर में 215 215, मेरे हिसाब से ये एक रेंज है। इसे क्लियर डायरेक्शन देने दीजिए, फिर ट्रेड करें, वो बेटर रहेगा रादर देन एक ट्रेड में फंस जाने से। सो रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के लिए 190 एंड 215। 190 और 215 के बीच में नेचुरल गैस के प्राइसेस यहां पर रह सकते हैं। लेकिन इसी बीच वंदना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, चाहे वो खाने के तेल हो, दालें हो, कॉटन हो, यहां पर क्या स्ट्रैटेजीज रह सकती हैं?
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिलेगा, खासकर मुझे लग रहा है कि सीपीओ में गिरावट के बाद एक फ्रेश बाइंग जो है वो बन सकती है। यहाँ पे त्योहारी डिमांड भी है। सीपीओ में मुझे लग रहा है कि एक बार बाय करना चाहिए, 788 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 795 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 785 का होना चाहिए। साथ ही मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी, एक काउंटर ऐसा भी है जहां पे हम लगातार ग्रेजुअल अपसाइड मूव देख रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रही है, वो है कॉटन काउंटर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे थोड़े से इंप्रूव होते हैं तो बढ़त और भी देखने को मिलेगा। 19,000 से ऊपर ये अब यहाँ पे टिक रही है कमोडिटी, जो पहले 17,800 900 ट्रेड कर रही थी। तो मेरे ख्याल से बाइंग और भी है 19,230 के लेवल पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 19,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 19,130 रुपीज का। ठीक है, तो कॉटन पर व्यू पॉजिटिव है। 19,500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हुआ, लेकिन ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन है, क्योंकि हम बातचीत करेंगे आज की हॉट कमोडिटी के बारे में। साथ ही सोमवार से जो मेटल इंडेक्स फ्यूचर्स है वो M6 पर शुरू होंगे, तो इस पर भी हमारा खास फोकस रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुलियन इंडेक्स के बाद MCX सोमवार से मेटल इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू करने वाला है। ये इंडेक्स एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले 5 बेस मेटल्स पे आधारित होगा। एक्सचेंज अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करेगा। मेटल इंडेक्स फ्यूचर्स से कितना फायदा होगा, किस तरह का यहां पर पार्टिसिपेशन है, क्या टारगेट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि नथानी MCX से। ऋषि नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज हमने बुलियन इंडेक्स में अच्छी खासी यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। अब यहां पर मेटल इंडेक्स की तैयारी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का फीडबैक है यहां पर बाजार से पार्टिसिपेशन को लेके, और मेटल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी हद तक इक्विटी मार्केट्स भी यहां पर मेटल इंडेक्स को देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसे यहां पर वॉच करता है, तो किस तरह का फीडबैक है? नमस्ते मनीषा, और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। हमारा मेटल इंडेक्स एक यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे आपने देखा बुलडेक्स में एक पोर्टफोलियो अप्रोच मिलता है निवेशकों को इस पूरे सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे आज आप देख सकते हैं कि आज सिल्वर में ETF नहीं है, तो बुलडेक्स के माध्यम से भी लोग सिल्वर में भी एक्सपोजर ले पाते हैं, या फिर मेटल डेक्स में 5 बेस मेटल में एक साथ एक्सपोजर ले पाएंगे। और जो मेटल डेक्स है उसके लिए मार्केट से जो फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया आ रही है, क्योंकि आपने देखा बुलडेक्स में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया था, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेटल डेक्स में भी काफी इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी आएगा, और जो फिजिकल मार्केट के हेजर्स हैं जिनको डिलीवरी के बिना हेजिंग करने की दरकार है वो भी आएंगे। ऋषि, काफी हद तक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनके लिए यहाँ पर ये फायदे की बात है, लेकिन ये बताइए कि हेजर्स तो यहाँ पर आते ही हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, क्या इंडेक्स की तरफ अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और एक डिफरेंट तरीके का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर ट्रैक करने को देख रहे हैं? मनीषा, देखिए क्या है, इसमें चूंकि डिलीवरी नहीं है और ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स को सूट कर सकता है ये, और इसमें रिटेल भी आ सकता है क्योंकि इसका एक टिकट साइज भी बहुत छोटा है। आज के दिन ये मेटल डेक्स 11,800 के आसपास इसका वैल्यू है, तो इसकी लॉट साइज 6 लाख से भी थोड़े कम में आती है। उसके हिसाब से मार्जिन भी कम आएगा और इसमें छोटे से छोटे निवेशक भी आ पाएंगे। एक और चीज ऋषि, और वो ये कि सब लोग सब मेटल्स यहाँ पर वॉच नहीं कर पाते, एंड एज अ सेक्टर जब हम यहाँ पर एक सेगमेंट को देखते हैं तो उसका शायद फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस आपको बुलडेक्स में नजर आया है, क्या उसी तरह का लॉन्च और उसी तरह की पार्टिसिपेशन हम मेटल डेक्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो तो मार्केट के ऊपर है, वो कितना सराहेगा इस प्रोडक्ट को। हमने इसमें पूरा मेहनत किया है, और आज के दिन जैसे आपने ही सही कहा कि आज 5 मेटल में एक साथ एक्सपोजर मिलता है, तो यदि बेस मेटल्स नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाते हैं, और यदि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अपने पोजीशन लेना चाहता है, या तो उसको लगता है इकोनॉमी बढ़ेगा या इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मेटल डेक्स आइडियल प्रोडक्ट है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि जैसी सफलता बुलडेक्स को मिली है वैसी ही सफलता मेटल डेक्स को भी मिले।
एब्सोल्युटली ऋषि, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस येट अगेन। मंडे को उसके ऊपर नजर रहेगी, आपसे फिर यहां पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसे ऋषि ने कहा कि ये इंडेक्स है, काफी स्ट्रांग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर है, अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए आप इसमें यहां पर काम कर सकते हैं। वॉल्टिलिटी यहां पर कम है और क्लियरली क्योंकि जो कोरिलेशन है वो यहां पर इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम एसेट्स के साथ थोड़ा सा अलग होता है, तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के हिसाब से आप यहां पर इस कमोडिटी इंडेक्स में कारोबार कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे राहुल, आप कैसे देखते हैं इंडेक्स लॉन्च को और आपकी यहां पर क्या राय रहेगी? डेफिनेटली आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। रिटेल पार्टिसिपेंट्स जिनको कमोडिटीज में बहुत ज्यादा शायद एक्सपोजर नहीं है और उनको 5 अलग अलग मेटल्स में पोजीशन लेना पड़ता होगा बेस मेटल्स की वजह से, सो आई थिंक ये इंडेक्स बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज इसका टिकट साइज छोटा है। आई थिंक रिटेल पार्टिसिपेंट्स विल डेफिनेटली ट्राई कि इसको एक बार यूज करके देख सकते हैं, एंड जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये कनेक्टेड है, आई थिंक ये इंडेक्स अच्छा वर्क करना चाहिए। तो क्लियरली इंतजार है एमसीएक्स के मेटल इंडेक्स फ्यूचर्स का, जो मंडे से यहां पर लॉन्च हो जाएगा। ऑफ कोर्स पायलट इसका काफी समय से चल रहा है, अच्छा खासा अवेयरनेस क्रिएशन और पार्टिसिपेशन की एक्सपेक्टेशन फिलहाल इस इंडेक्स के साथ है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर कोरोना संकट के बीच हमने चौतरफा तेजी आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 6 साल की ऊंचाई पर है, तो मक्का 1 साल, सोयाबीन 9 महीने की तेजी पर है। ऐसे में आगे एग्री कमोडिटीज को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर बात करने के लिए एनबीएचसी के हनीश कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। हनीश नमस्कार। हम क्रॉप आउटलुक और क्रॉप एस्टिमेट्स पे तो आपसे बात करते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह का प्राइस राइज हमने आता हुआ देखा है, चाहे वो मौसम की वजह से है, एमएसपी की वजह से है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी की वजह से है, यहां से अब इस सेक्टर को लेकर क्या क्यूज है? देखिए, ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें, तो मानसून का नॉर्मल होना, ज्यादा होना और कम होना है, तीनों कंडीशंस में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हैवी होते हैं। इस बार का जो कंडीशन है, मानसून काफी ज्यादा हुआ है मैक्सिमम जगह पे, ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स इस बार जो फाइट कर रहे थे फ्लड से, और अभी जो रिसेंट पोस्ट मानसून जो रेन्स हुए हैं अभी लास्ट वीक से जो चल रहे हैं अभी इस रेन ने कभी क्रॉप्स को काफी ज्यादा डैमेज किया है। तो ओवरऑल देखेंगे सारे कमोडिटीज में तेजी का माहौल बना रहेगा। अगर स्पेसिफिक कमोडिटीज हम बात करेंगे तो ऑयल सीड्स का एक सेक्शन है और पल्सेस, दो सेक्शंस में काफी और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब हम नजर डालते हैं और जिस तरह की बारिशें यहां पर कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में हुई हैं, काफी हद तक जो चावल, सोयाबीन और दालों की जो फसलें हैं, यहां पर नुकसान की उम्मीद है। आपको क्या लगता है वंदना, आपने भी यहां पर काफी सारे चार्ट्स देखे हैं, आपसे बात होती रहती है, आपकी बाइंग कॉल रही है क्योंकि फंडामेंटल्स यहां पर स्ट्रांग है। अगर इन सभी कमोडिटीज पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा बुलिश फंडामेंटल्स कहां पर है? देखिए, ऑयल सीड्स में यहाँ पे तेजी आ सकती है और खासकर यहाँ पे पल्सेस में मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है, और जिस तरीके से नाफेड के मूव के बाद ही काफी इंपैक्ट आता है भारतीय बाजार में। और सबसे बड़ी बात है मनीषा यहाँ पे कि चाइना का एग्रेसिव इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो सोयाबीन हो और अदर कमोडिटीज हो, तो एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने की वजह से काफी एग्रेशन आया है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में, और मेरे ख्याल से पल्सेस यहाँ पे जो है वो रिएक्ट करेगा और एडिबल ऑयल जो है रिएक्ट करेगा। और एडिबल ऑयल में मुझे लग रहा है कि जो मस्टर्ड सीड हो या मस्टर्ड ऑयल हो, उसमें सबसे ज्यादा जंप आते हुए हम यहाँ पे और भी देख सकते हैं। यानी हनीश और वंदना दोनों की ही राय है कि दालें और खाने के तेल आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए, यहां से भी बढ़त की उम्मीद आगे जाकर बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। वंदना, राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज।